मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कुछ बच्चों द्वारा ये पूछा गया है कि सर एडीपीओ और सिविल जज के इंटरव्यू किस तरह से लिए जाते हैं, इस बारे में एक वीडियो बनाइए। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मित्रों मैं शुरू में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हूं। इसके बाद मैं लगभग 7.25 साल तक एडीपीओ रहा। इसके बाद जज बना, जज के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबे समय तक मेंबर रहा। तो मुझे जो भी प्रैक्टिकल अनुभव है या जो काम मैंने हाथ से किया है उसके आधार पर अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक लॉ सीखो फर्म से मेरे पास ये कॉल आया था कि साहब आप इंटरव्यू पैनल में रहिए और लोगों का मॉक इंटरव्यू लीजिए। उसमें करीब 7 बच्चे क्लियर भी हुए। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिसके आधार पर आप अपने इंटरव्यू की तैयारी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मित्रों, एडीपीओ की जो पोस्ट है वो सेक्शन 25 सीआरपीसी के अंतर्गत, जो अभी 1973 की सीआरपीसी है, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता जिसे बोलते हैं, उसमें इसकी नियुक्ति सेक्शन 25 के अंतर्गत की जाती है। और ये राज्य शासन प्रत्येक जिले में कोर्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पैरवी करने के लिए एडीपीओ की नियुक्ति करती है। और ये सेवा काल उसका सुपर एन्युएशन जो एज है, सेवानिवृत्ति की जो डेट है, उसके आधार तक रहता है। एडीपीओ का पद महत्वपूर्ण है। वो प्रोसिक्यूशन का संचालन करता है। जिस व्यक्ति विक्टिम के साथ घटना घटित हुई उससे संबंधित बयान न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष कराते हैं और इनका कार्य महत्वपूर्ण है। तो कुछ चीजें इंटरव्यू के वक्त आपको ध्यान रखकर जानी चाहिए। सबसे पहले तो आप उसके सिलेबस को सारे को, क्योंकि आप मोस्टली प्रीलिम्स और मेंस निकाल चुके हैं, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इसी तरह चाहे आप सिविल जज का भी मैं बताऊंगा, सिविल जज का इंटरव्यू देने जाते हैं, उसमें भी इन बातों का ध्यान रखें। दूसरे, आपने कहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन पूर्ण की है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, किस ईयर में किया था, कितना परसेंटेज रहा था, ये सारी बातें इंटरव्यू पैनल द्वारा आपसे पूछी जा सकती हैं। आपके घर का बैकग्राउंड कैसा है, आप क्यों एडीपीओ या एपीपी या सिविल जज बनना चाहते हैं, यह भी आपसे पूछा जाएगा या पूछा जाता है। दूसरा, आपकी क्या हॉबी है, इस बारे में आपको फ्रीक्वेंटली सब जवाब देने चाहिए। इंटरव्यू पैनल के सामने आप नर्वस ना हो, आंखों से आंखें मिलाकर आराम से जवाब दें, पोलाइट भाषा में दें, कमांड न करें। और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब जब आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको यदि बैठने के लिए कहा जाए तो ही बैठें। दूसरा, सिलेबस आप पूरा देख लें, कौन कौन से अधिनियम हैं, उन अधिनियमों की भी तैयारी करके जाएं। इसके लिए बेयर एक्ट ले सकते हैं, डिग्लॉट एडिशन ले सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ जाएं। आपसे पूछा जाएगा आपकी तैयारी कैसी करके आए, किस विषय में आप तैयार होकर आए। दूसरा, कम्युनिकेशन जो आप करेंगे स्किल, वो आप कौन कौन से लॉज आपने पढ़े हैं, उनको आपका बोर्ड आपका चयन क्यों करे, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इन चीजों को आपको तैयार करके अच्छे से जाना है। अभी जो मैंने पिछले इंटरव्यू मॉक लिए थे उस आधार पर लगभग 7 लड़कों का सिविल जज में चयन हुआ। ये जूम पर लेता था मैं, जूम ऐप। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि डिजिटल रेप से आप क्या समझते हैं, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एक्सटॉर्शन थेफ्ट में क्या अंतर है, डेकोइटी थेफ्ट में क्या अंतर है। दूसरा, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में क्या अंतर है, सेक्शन 299 और 300 आईपीसी में क्या अंतर है, सीआरपीसी में क्या ऐसा कोई सेक्शन है जहां प्रोसिक्यूशन रोल निभाता है, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन किस सेक्शन में, जैसे सेक्शन 321 सीआरपीसी के अंतर्गत, क्या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन इसमें रिक्वायर्ड है। दूसरा, कमिटल प्रोसीडिंग क्या होती है, क्या अभियुक्त को चालान वगैरह की प्रतियां दिलाना आवश्यक है, किस धारा के अंतर्गत दिलाई जा सकती हैं। दूसरा, जो कमिटल प्रोसीडिंग है, वो ट्रायल के दौरान भी सेक्शन 323 सीआरपीसी में प्रोविजन है। तो ये फायर आर्म्स कोई व्यक्ति कितने रख सकता है, और इलीगल फायर आर्म्स वगैरह अगर रखता है तो क्या प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कौन देगा, कब देगा, कितने समय के लिए देगा। कुछ करंट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रतिपादित किए गए हैं, उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, कॉन्फिडेंटली जाइए, वेल ड्रेस्ड होकर जाइए, अच्छे से जवाब दीजिए। यदि आपसे बैठने का कहा जाए तो बैठिए। सारे जो पैनल मेंबर्स हैं उनकी तरफ आप अच्छे से
पूरा उनके अटेंशन देकर उनको जवाब दीजिए। वेल ड्रेस्ड होकर जाइए, पोलाइट वे में जाइए, उनका आदर कीजिए, विश कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको, बाकी तो लॉ के बारे में आपसे कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स में जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो वाइवा वॉइस है या इंटरव्यू है, ये आपको पर्सनल ये देखने के लिए कि आप जज का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए रखा जाता है। और ये पर्सनल इंटरव्यू आपका इसीलिए लिया जाता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर जब काम करेंगे जज की हैसियत से, तो आप फेयर इम्पार्शियल रहें, अच्छे से काम करें, जुडिशरी में आपका फेथ हो, लोगों को सही न्याय दें, निष्पक्ष न्याय दें, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का पालन करें। प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत दोनों पक्षों को अच्छे से सुने, दोनों पक्ष आपके लिए बराबर हैं। जैसे तराजू का जो तुला रहता है, उसके कई जगह आंखों में पट्टी भी बंधी रहती है कि आपका कर्तव्य है कि आप ईश्वर के समतुल्य दोनों पक्षों को समान रूप से, जो भी फाइल में एविडेंस आए, कोर्ट में आपके समक्ष आए, उसका सही एप्रिसिएशन कर निर्णय दें, लोगों के साथ न्याय करें, निष्पक्ष हों, बेईमानी न करें। इन सभी बातों को लेते हुए सिविल जज के इंटरव्यू में प्रश्न किए जा सकते हैं, एडीपीओ में भी किए जा सकते हैं। आप किसी भी पक्षकार या विक्टिम के दुख दर्द को समझते हुए उस फरियादी का न्यायालय के समक्ष बयान कराएं, आई विटनेसेस के बयान कराएं, जब्ती के गवाह कराएं, मामले को प्रमाणित करें। द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। ये सारे एडीपीओ और जो आप सिविल जज का इंटरव्यू देने जाते हैं, इसमें इस तरह की एक भूमिका के साथ आपको इन चीज़ों को जानना चाहिए, आना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूं कि आप जब कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे, तो आप पहले अटेम्प्ट में ही संभवतः उसे क्लियर एग्जामिनेशन इंटरव्यू को कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, और आप ये एडीपीओ और या सिविल जज का पद, जो सम्मानजनक पद है, पीएससी के थ्रू मोस्टली आता है, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस थोड़े दिन होना भी चाहिए, जिससे आपको सारी प्रक्रिया, प्रोसीजर की जानकारी हो सके। तो मैंने ये कुछ खास बातें सिविल जज एडीपीओ के इंटरव्यू के लिए आपको बताएं। मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित तौर पर यदि तैयारी करके गए हैं तो आप इस एग्जाम में सफल हो जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में यहीं तक। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस देखिए। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए इस चैनल पर मैं अपने अनुभव का पूरा मार्गदर्शन आप लोगों को दे रहा हूं, और बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़ भी गए। लगभग मेरे करीब 44,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो जुड़िए पैरामीटर ऑफ लॉ से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी देखिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।